Good morning, students. Today we will discuss our next topic of class 8 science. The next topic is sowing of seed. Sowing of seed. Sowing मतलब होता है बीजारोपण करना, ठीक है. Sowing मतलब लगाना. Sowing of seeds. Seeds को कैसे लगाते हैं? The process of putting seeds in the soil is called sowing. Sowing मतलब क्या होता है? तो वह प्रोसेस जिसमें हम सीड को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, बोआई करना, वह प्रोसेस क्या कहलाता है? सोविंग कहलाता है, ठीक है. द सीड्स मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. गुड क्वालिटी होना चाहिए. सीड जो होना चाहिए गुड क्वालिटी का होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि सीड जो है डिजीज रेसिस्टेंस और फ्री ऑफ इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, पौधे सही से ग्रो करेंगे, फसल अच्छा होगा. द सीड्स मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. गुड क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब डिजीज रेसिस्टेंस, बीमारी उसको कम से कम हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होना चाहिए. एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन उसमें क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. कोई इन्फेक्टेड सीड है तो उसको जब लगाएंगे खेत में तो वह क्या होगा, फसल क्या होगा, वीक हो जाएगा, क्रॉप वीक हो जाएगा. तो गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड बाय सोकिंग देम इन वाटर. कैसे सेलेक्ट करेंगे गुड क्वालिटी सीड को? तो गुड क्वालिटी सीड को सबसे पहले एक ग्लास लेंगे. इस ग्लास में क्या करेंगे, वाटर में क्या करेंगे, सीड डालेंगे. जब वाटर में सीड डालेंगे 1 घंटे छोड़ देंगे. उसके बाद देखेंगे कि कुछ सीड्स नीचे चले जाएंगे, कुछ सीड्स ऊपर में रह जाएंगे. तो जो सीड्स ऊपर में रह जाएंगे पानी के अपर लेयर में, उसको क्या करेंगे, वहाँ से बाहर निकाल देंगे. क्यों? क्योंकि वो हल्के सीड्स होते हैं जो सही से जर्मिनेट नहीं होंगे. तो सीड्स मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, इसलिए गुड क्वालिटी का होना चाहिए ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन सही से हो. गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड बाय सोकिंग देम इन वाटर. पानी में डालेंगे 1 घंटा, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे. छोड़ने के बाद जैसे ही उससे जो ऊपर सीड्स है, जो हल्के सीड्स होंगे, जिनमें न्यूट्रिएंट्स कम होगा, जो जिसमें कि क्रॉप में जो फसल का जो एबिलिटी है ग्रो करने का वह कम होगा, वह हल्के होंगे और वह ऊपर में रह जाएंगे. तो उनको हम फिर क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे. और बाकी जो नीचे सीड्स बैठ जाएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, खेतों में ले जाएंगे और सोविंग उनका करेंगे. गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड बाय सोकिंग देम इन वाटर. इट आल्सो हेल्प्स इन इजी जर्मिनेशन. इजी जर्मिनेशन होगा, आसानी से सीड क्या करेगा, जर्मिनेट होगा. जैसे पानी में डाल देंगे खेतों में सोविंग करने से पहले सीड्स को, तो क्या होगा, उसका ऊपर का जो आउटर कवर है, वह आउटर जो कवर होता है सीड का, क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. तो जो हार्ड कवर होता है पानी में रात भर डाल देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा. सॉफ्ट होने के कारण से वह जो जर्मिनेशन है आसान हो जाएगा जर्मिनेट करना. जैसे चना को पानी में डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पानी में डालते हैं तो जब सीड से न्यू प्लांट जब ग्रो करता है तो जो फर्स्ट स्टेज होता है सीड से नया प्लांट बनने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं. और जब इजी जर्मिनेशन होगा तो ग्रोथ सही से होगा, तो क्रॉप का प्रोडक्शन, क्रॉप का याइल्ड, उपज क्या होगा, अच्छा होगा. तो गुड क्वालिटी सीड सबसे पहले हमको सोविंग, वह प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को मिट्टी के अंदर डालते हैं. और इस प्रोसेस में सबसे पहले सीड का सिलेक्शन हमको करना होता है. तो सीड का सिलेक्शन करेंगे. सीड कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें कम से कम बीमारी हो, डिजीज रेसिस्टेंट हो और फ्री ऑफ इन्फेक्शन. कोई संक्रमित सीड नहीं होना चाहिए, कोई डिजीज फ्री होना चाहिए, ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से हो. दूसरा, पता कैसे लगाएंगे गुड क्वालिटी सीड्स को? तो गुड क्वालिटी सीड्स को पता लगाने के लिए सबसे पहले सोकिंग मतलब होता है पानी में डुबोना. पानी में भिगो देंगे उसको, 1 घंटा 2 घंटा डुबोएंगे. उसके बाद जो हल्के सीड्स होंगे जो ऊपर आ जाएंगे उनको साइड कर देंगे. जो नीचे सीड्स रह गए उसको रात भर रहने देंगे. फिर अगले दिन उसको फील्ड में क्या करेंगे, सोविंग के लिए यूज करेंगे, बुआई के लिए यूज करेंगे. क्या होगा फायदा? तो जो आउटर कवर होगा वह सॉफ्ट हो जाएगा, तो आसानी से सीड क्या होगा, स्प्राउट होगा, जर्मिनेट होगा. थिंग्स टू बी डन बाय फार्मर्स वाइल सोविंग सीड्स. क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सीड्स को सोविंग करते समय? द फर्स्ट वन इज सीड शुड बी सोन इन प्रॉपर सीजन एंड इन मॉइस्ट सॉइल. सबसे पहले सीड का जो सोविंग करते हैं, बोआइंग करते हैं, सीड शुड बी सोन इन प्रॉपर सीजन एंड इन मॉइस्ट सॉइल. सबसे पहले सीड जब बोएंगे तो ध्यान किसका रखेंगे, सीजन का ध्यान रखेंगे. कौन से सीजन में हम सीड का सोविंग कर रहे हैं? जैसे मान लेते हैं वीट का सीजन है, तो वीट के सीजन में हम पैडी का फसल नहीं उगाएंगे, धान के फसल में गेहूं का फसल नहीं उगाएंगे. गेहूं का जो फसल का मौसम होगा
उस समय हम किसका उगाएंगे, गेहूं का ही। अगर सीजन चेंज हो गया तो होता क्या है, अलग अलग फसलों के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन का ज़रूरत क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हम अगर लगा देते हैं धान वाले को गेहूं वाले सीजन में, गेहूं वाले को धान वाले सीजन में, तो सीड्स का ग्रोथ सही से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको जो उस सीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके अनुसार हैं वह उसको नहीं मिल पाएगा। तो जब नहीं मिलेगा तो सीड सही से ग्रो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान क्या रखना है, प्रॉपर सीजन, जिस फसल को हम लगा रहे हैं उसके लिए वह सीज़न क्या होना चाहिए, उसके लिए वह सीज़न फेवरेबल होना चाहिए। जैसे गेहूं के सीज़न में गेहूं का फसल लगाएंगे, चना का सीज़न है तो उस समय चना का फसल लगाएंगे, धान का सीज़न है तो धान का लगाएंगे। जो फसल का जो सीज़न है उसके प्रॉपर सीज़न में उसको लगाएंगे। दूसरा, मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट मतलब होता है जिसमें नमी हो, वैसा मिट्टी जिसमें नमी कब होगा, जब उसमें वाटर का अमाउंट होगा। तो अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा सॉइल है जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं है, जिसमें पानी का अमाउंट बहुत कम है, मॉइस्चर लेस है, तो उस सॉइल में अगर हम फसल लगाएंगे तो जर्मिनेशन का जो रेट होगा स्लो होगा, क्योंकि वाटर कम है। वाटर कम है तो सही से जर्मिनेट नहीं होगा सीड्स। इसलिए एक तो सीजन सही होना चाहिए फसलों के उपज के लिए। दूसरा, जो मिट्टी होना चाहिए सीड के सोविंग के समय वह कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब उसमें क्या होना चाहिए, वाटर का अमाउंट ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि सीड्स को वाटर प्रॉपर अमाउंट में मिल सके, जर्मिनेट कर सके। मॉइस्ट सॉइल मतलब सॉइल विथ वाटर, वैसा सॉइल जिसमें क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो वाटर का अमाउंट होगा, मॉइस्चर होगा, नमी होगा, तो सीड का ग्रोथ सही से होगा। द सेकेंड वन इज सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ। जब हम फसल लगाते हैं, बीज लगाते हैं खेतों में, तो उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ध्यान क्या रखना है, सीड का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सीड अच्छा होना चाहिए। और सबसे फर्स्ट जो है, सीड का सिलेक्शन करने के बाद जब बुआई करने जाएंगे तो उस समय प्रॉपर सीजन होना चाहिए, मतलब सही सीजन होना चाहिए फसल लगाने का। दूसरा, मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज द सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ। प्रॉपर डेप्थ का मतलब होता है जैसे सॉइल है तो सॉइल का यह अपर लेयर है, इस अपर लेयर के, मान लेते हैं सीड को बहुत नीचे लगा देंगे, तो अगर 1-2 फीट नीचे सीड लगा दिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ पे लगा देंगे सीड को, ज़्यादा अंदर डाल देंगे, तब क्या होगा, वहाँ सही से उसको एयर नहीं मिल पाएगा, सही से एयर जब वाटर नहीं पहुँच पाएगा तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए जर्मिनेट करना। तो ज़्यादा डीप चले जाएंगे तब भी मुश्किल हो जाएगा, या सिर्फ ऊपर अपर लेयर पे ऊपर ही रहने दिया, मिट्टी के अंदर नहीं डालेंगे। तो अपर लेयर पे रखेंगे तो जो बर्ड्स होंगे वह उनको क्या कर जाएंगे, ईट खा जाएंगे, तो वहाँ भी मुश्किल हो जाएगा। तो एकदम ऊपर लेयर पे भी नहीं रखना है, एकदम डीप में भी नहीं चले जाना है। तो प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए हर सीड के लिए। एक डेप्थ होता है फिक्स, उस डेप्थ पे होना चाहिए, ना ज़्यादा डीप ना एकदम अपर लेयर पे होना चाहिए। तो सीड्स को बुआई करते समय ध्यान किसका रखना होता है, डेप्थ का भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर स्पेसिंग टू प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग। जब सीड्स को हम बुआई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं बहुत छोटे से ज़मीन में बहुत ज़्यादा सीड को डाल दिए तो वहाँ ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। सीड्स जितने नज़दीक होंगे उतना ही न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा और प्लांट का ग्रोथ कम होगा। जैसे मान लेते हैं एक एरिया में 100 आदमी रहते हैं, एरिया बहुत बड़ा है तो आदमी आसानी से रहेगा। अगर उसी एरिया में 1000 आदमी और आ जाए तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, तो हमारे पास न्यूट्रिएंट तो उतना ही रहेंगे। अब आदमी का संख्या बढ़ गया, फूड उतना ही रहेगा, तो निश्चित है कि हर आदमी को कम मिलेगा भोजन। तो उसी तरह से जो सीड्स हमारे हैं, अगर हम एकदम नज़दीक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा सीड्स अगर कम जगह में डाल देंगे तो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं करेंगे, जितना जगह 2 सीड के बीच होना चाहिए उतना अगर नहीं डालेंगे तो ओवर क्राउडिंग होगा। ओवर क्राउडिंग होगा तो बहुत सारे फल सीड्स ऐसे होंगे जिनको न्यूट्रिशन कम मिलेगा। अब उसमें क्या होगा, जब न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो ग्रोथ सही से नहीं होगा, फसल का जो उपज है, याइल्ड है, वह कम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है जब हम सीड को बोते हैं खेतों में तब। ठीक है, सोइंग क्या है, वह प्रोसेस जिसमें मिट्टी के अंदर सीड्स को डालते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको करना होगा गुड क्वालिटी सीड्स को हमको क्या करना होगा, सर्च करना होगा। वैसा सीड्स हमको खोज के निकालना होगा जो डिजीज रेसिस्टेंस हो, इन्फेक्शन ना हो उसमें। इसके अलावा कैसे चेक करेंगे, तो पानी में डाल के सोकिंग करेंगे, फिर उसमें जो ऊपर सीड्स रह गया वह हल्का होगा, उसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि वह प्रॉपर सीड्स नहीं है। जो नीचे बैठ गया उसको एक दिन रहने देंगे ताकि इजी जर्मिनेशन हो सके, उसके अंदर पानी चला जाएगा तो जो आउटर कवरिंग है सीड का, हार्ड कोट है, वह सॉफ्ट हो जाए तो नया प्लांट आसानी से ग्रो करेगा। फर्स्ट वन इज क्या क्या ध्यान रखना है किसान को जब सीड्स को सोइंग करते हैं, तो प्रॉपर सीजन होना चाहिए, नमी होना चाहिए मिट्टी में, पानी का अमाउंट, वाटर का अमाउंट होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ।
सीड्स का जो डेप्थ है, मिट्टी के अंदर जो गहराई है, वह भी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर स्पेसिंग। दो सीड्स के बीच में एक जगह है, निश्चित जगह होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए दोनों सीड्स के बीच। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक या बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए ताकि सीड्स का ग्रोथ सही से हो, ओवर क्राउडिंग ना हो और सीड्स को कंपटीशन ना करना पड़े फूड के लिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो क्रॉप का जो यील्ड होगा, उपज होगा, बहुत ही अच्छा होगा। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोइंग। ठीक है, सोइंग का यानी खेत में बुआई करने का 2 तरीका। फर्स्ट वन इज मैनुअल मेथड। मैनुअल मतलब आदमी जो खुद से करता है हाथ से, तो मैनुअल मेथड। एंड सेकेंड वन इज ब्रॉडकास्टिंग। मैनुअल मेथड इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। मैनुअल मेथड कहो या इसी को ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, द मेथड विच इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाई हैंड्स। खेतों में जाएंगे तो जो सीड्स होता है हाथों से क्या करते हैं, छींटते हैं। तो हाथों से अगर हम सीड्स को यूज करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं खेतों में, तो उसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं या फिर मैनुअल मेथड कहते हैं। तो मैनुअल मेथड या ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, सीड्स को हाथों से हम खेतों में छिटाई करते हैं, बुआई करते हैं। और जैसे मेज है या बाजरा है, तो इनके सीड्स को हम लोग क्या करते हैं, खेतों में हाथों से छींटते हैं। तो हाथों से जब हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो होता क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन मतलब कहीं सीड्स ज़्यादा चला गया, कहीं सीड्स कम चला गया, कहीं प्रॉपर स्पेसिंग होगा, कहीं नहीं होगा। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण से बहुत सारा सीड्स वेस्ट भी हो जाता है। और दूसरा, फसल सही से क्यों कहीं कहीं पे स्पेस खाली रह जाता है और कहीं कहीं पे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है, एक जगह सीड्स ज़्यादा गिर गया। तो हाथ से करने से, मैनुअल से यही घाटा होता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे तैसे सीड्स इधर उधर चला गया तो वेस्टेज भी होगा, बर्बाद भी होगा सीड्स। इसके अलावा लो क्रॉप यील्ड, फसल का जो उपज होगा वह भी क्या होगा, कम होगा। सेकेंड वन इज मैकेनिकल मेथड। एक तो हाथ से करेंगे तो मैनुअल मेथड या ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे। दूसरा जो मेथड है मैकेनिकल मेथड है, मशीन के द्वारा करते हैं। सीड ड्रिल आता है। सीड ड्रिल क्या होता है, जैसे कल्टीवेटर होता है ना, तो कल्टीवेटर के बैक साइड में लगा होता है सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल में हम ऊपर सीड डाल देते हैं, वह एक प्रॉपर इंटरवल पे सीड उसमें हम डाल दिए। जब कल्टीवेटर चलेगा या सीड ड्रिल चलेगा तो प्रॉपर डेप्थ पे और प्रॉपर स्पेस पे सीड उससे गिरते जाएगा एक एक करके। तो इससे फायदा क्या होता है मैकेनिकल मेथड से, दिस मेथड विच इन्वॉल्व्स सोइंग ऑफ सीड्स बाय सीड ड्रिल। सीड ड्रिल स्पेशल आता ही है सीड को सोइंग करने के लिए। तो सीड ड्रिल में प्रॉपर टाइमिंग पे, प्रॉपर स्पेस पे सीड्स होते हैं, प्रॉपर डेप्थ पे जाता है। तो इस यह बहुत फास्टर भी होता है और लेबर भी बचाता है, वेस्टेज ऑफ सीड्स नहीं होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, फसल का जो उपज है वह कम नहीं होगा, अच्छा उपज होगा। तो यह सब फायदा है। मैनुअल मेथड या ब्रॉडकास्टिंग में हाथ से करते हैं, तो मैनुअल मेथड या ब्रॉडकास्टिंग में जब हाथ से करेंगे तो उससे घाटा होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे तैसे होगा, तो वेस्ट बर्बाद भी होगा। इसके अलावा फसल भी कम उपज होगा। दूसरा जो मेथड मैकेनिकल मेथड में सीड ड्रिल का यूज करते हैं, कल्टीवेटर की तरह ही होता है, जैसे ट्रैक्टर से जो खींचा जाता है सीड ड्रिल, उसी तरह उसमें सीड ऊपर डाल दिए, सब में अलग अलग बॉक्स बना होता है। अब उस बॉक्स के अनुसार जितना ही डेप्थ है उतना ही दूरी पे नीचे जाएगा। तो इससे फ़ायदा होता है कि यह बहुत फास्ट होगा और इससे लेबर मतलब जो मेहनत है, मेहनत हमारा क्या होगा, बचेगा। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।